नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। जी हां, साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण कल लगने वाला है। पितृपक्ष के समय साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगेगा। सुबह 6:12 पर यह चंद्र ग्रहण शुरू होगा। सुबह 10:17 पर चंद्र ग्रहण खत्म होगा और ये चंद्र ग्रहण करीब 4 घंटे लंबा होगा। 17 सितंबर की रात 9:12 पर सूतक शुरू होगा, यानी आज ही रात से 9:12 से सूतक शुरू हो जाएगा। चंद्र ग्रहण की शुरुआत सुबह होगी और साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण ये लगने जा रहा है। पितृपक्ष की शुरुआत आज से हुई है और पितृपक्ष के समय ये चंद्र ग्रहण लगेगा। सुबह 6:12 पर चंद्र ग्रहण शुरू होगा और सुबह 10:17 पर चंद्र ग्रहण खत्म होगा 18 सितंबर को। और जो सूतक की शुरुआत है वो आज ही रात में 9:12 पर सूतक शुरू हो जाएगा। सुबह 6:12 पर चंद्र ग्रहण की शुरुआत और सुबह 10:17 पर चंद्र ग्रहण खत्म होगा। करीब 4 घंटे का ये वक्त होगा जब चंद्र ग्रहण लगा रहेगा। हालांकि कई ऐसी ग्रहण को लेकर, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, अलग अलग मान्यताएं भी हैं और विज्ञान भी है। वैज्ञानिकों से ज्योतिषी तक ग्रहण काल का विश्लेषण करते रहे हैं। कई धार्मिक मान्यताएं भी हैं, हालांकि उन मान्यताओं से अलग विज्ञान भी है और वैज्ञानिक सोच भी है। लेकिन इन सबके बीच एक बार फिर से चंद्र ग्रहण, और ये आखिरी चंद्र ग्रहण होगा साल का, जो कल सुबह 6:12 पर शुरू होगा। 18 सितंबर सुबह 6:12 पर शुरू होगा और सुबह 10:17 तक ये चंद्र ग्रहण रहेगा, जो 4 घंटे का। तो इस चंद्र ग्रहण में अब कई सारी ऐसी मान्यताएं हैं कि क्या कुछ नहीं करना चाहिए, किन उपायों से आपको आपकी जो जीवन में संकट हैं उससे मुक्ति भी मिल सकती है, और कई सावधानियां बरतने की ज्योतिषी सलाह भी दी जाती है। तो आज हमारे साथ 2 आचार्य जी जुड़े हुए हैं। आचार्य शैलेश तिवारी हिंदू धर्मगुरु हैं और आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला हैं, हिंदू धर्मगुरु। बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला जी, जो चंद्र ग्रहण है, कई मान्यताएं भी हैं, ज्योतिषीय मान्यताएं भी हैं, धार्मिक मान्यताएं भी हैं, हालांकि वैज्ञानिक सोच भी अलग है। इस बार का चंद्र ग्रहण किन मायनों में खास है, अलग है? देखिए, ये जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, इसका प्रभाव जो है वो भारत के ऊपर नहीं पड़ रहा है। तो ये जो चंद्र ग्रहण भारत से दृश्य नहीं होगा और इसके देशों से, कुछ देशों से होगा, तो भारत के लिए क्योंकि ग्रहण का प्रभाव जो है वो शुभ कम और नकारात्मक अधिक रहता है। तो भारत के लिए शुभ है, किंतु जो मध्य एशिया है और अन्य देशों में, जैसे कि आप देख रहे युद्ध हो रहे हैं, कहीं पर अन्य प्रकार की समस्याएं हैं, वैमनस्य बढ़ रहा है, अखिल विश्व युद्ध की ज्वाल में जल रहा है। तो ऐसी स्थिति में भारत की सुरक्षा इस ग्रहण के प्रभाव में दिख रही है कि भारत में सुख और शांति बनी रहेगी और बढ़ेगी, किंतु अन्य जो ग्रह जो देश हैं जहाँ पे अशांति व्याप्त है, उसके ऊपर इस ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव अवश्य देखने को मिलेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि भारत में जो रह रहे हैं उन्हें कोई उपाय या कुछ करने की जरूरत नहीं है? देखिए, भारत में जो लोग रह रहे हैं उसमें 2 बातें हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं हम्म, कि जो भारत के मूल निवासी हैं, किंतु वो बाहर देशों में रह रहे हैं जहाँ ये ग्रहण दृश्य हो रहा है। हम्म, तो जहाँ पर ये ग्रहण दिखता है, वहाँ पर, जहाँ पर ग्रहण दृश्य होता है, वहीं पर ग्रहण का मुख्य प्रभाव पड़ता है। तो वहाँ पर जो है सूतक के नियम भी मानने पड़ते हैं और ग्रहण काल के जो विशेष नियम हैं, उनका भी पालन करना पड़ता है। तो इसलिए जो भारत के लोग बाहर रह रहे हैं, उनको भी इसका पालन करना पड़ेगा, और जो अन्य देशों में हमारे ग्रहण को मानने वाले और जो ग्रहण के नियमों को मानने वाले लोग हैं, उनको भी उसका पालन करना ही पड़ेगा। ठीक किंतु है। आज भारत में जो स्थित है, जी, उसको जो है सूतक का प्रभाव उसके लिए नहीं रहेगा। ठीक है। आचार्य शैलेश तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश जी, आपके मुताबिक इस चंद्र ग्रहण को लेकर कुछ खास या फिर अब जो भारत में अभी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम हमें इसे लेकर कुछ उपाय करने चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए?
जी धन्यवाद सुमित जी। चंद्र ग्रहण भारत में भले ही दृश्य नहीं हो, लेकिन इसका प्रभाव जो है वह पूरी पृथ्वी पर पड़ेगा। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है तो एक ऐसी खगोलीय घटना है जिससे छाया पृथ्वी का चंद्रमा पर पड़ता है, यह चंद्र ग्रहण लगता है। यह उप छाया चंद्र ग्रहण है जो प्रातः काल 6:12 से लेकर 10:17 तक यह रहेगा। चंद्र ग्रहण में चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा मन का देवता है, और ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि जब जब चंद्र ग्रहण आता है तो समुद्र के ज्वार भाटाएं आती है, और जिसको मेंटल प्रॉब्लम है वह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक हैं। तो वैसी स्थिति में लोगों को इस समय ग्रहण काल में, भले ही यह भारत में दृश्य नहीं है, लेकिन आप अपने ग्रहण काल में जरूरी है कि उस समय जप पूजा पाठ करें, यज्ञ करें, और ग्रहण के पश्चात स्नान करके दान करें। दान की विशेष महिमा है, और ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से, भले ही भारत में यह दृश्य नहीं, लेकिन चूंकि यह पूरी पृथ्वी पर दृश्य है, इसलिए ग्रहण काल में गर्भवती महिलाएं शयन न करें। जो प्रातः काल लोग 10 बजे 11 बजे तक सोए रहते हैं, जो माताएं गर्भवती हैं वह ग्रहण काल में शयन न करें, उस समय भोजन न करें, कोई भी फल को नहीं काटें, और साथ ही साथ ग्रहण काल में जितना जप पूजा पाठ कर सके। हालांकि भारत में दृश्य नहीं होने के कारण सूतक जो है वह नहीं लगेगा, मंदिर के पट बंद हो जाते हैं ग्रहण काल में, लेकिन भारत में दृश्य नहीं है। इसके साथ ही साथ आप जहां भी रहें तो ओम नमः शिवाय भगवान शिव का मंत्र का जप करें, पंचाक्षरी मंत्र। चूंकि भगवान शिव, ऐसी हमारे पौराणिक ग्रंथों में वर्णन है कि भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजते हैं, तो ओम नमः शिवाय महामंत्र का जप करना विशेष कारगर रहेगा। ग्रहण काल में कोई भी निर्णय नहीं लें, कोई भी खरीद बिक्री ना करें,